नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हमारे हिंदी साहित्य संगम के मंच से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। चलिए जहाँ पर कल हम रुके थे वहाँ से आज फिर से प्रारंभ करते हैं और स्वरों के वर्गीकरण में आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो कल हमने क्या-क्या पढ़ा था? कल हमने देखा था स्वरों का वर्गीकरण प्रकृति के आधार पर, मात्रा के आधार पर और जिह्वा की स्थिति के आधार पर। 3 प्रकार कल हमने देख लिए थे। तो प्रकृति के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। मात्रा के आधार पे स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ठीक, फिर जिह्वा की स्थिति के आधार पे हमारे भी स्वर 3 प्रकार के होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च। ठीक, अग्र में कौन से आते हैं? इ, ई, ए, आए। मध्य में आ, पश्च में आ, ए, आए, सॉरी आ, उ, ओ, आओ। ये हमारे पश्चिम में आते हैं। आज हम देखते हैं ओष्ठ की स्थिति के आधार पर। हमने जिह्वा की स्थिति के आधार पर देख लिया और आगे अब हम देखते हैं ओष्ठ की स्थिति के आधार पर। ठीक, होठ की स्थिति के आधार पर। ओष्ठ की स्थिति के आधार पर, ओष्ठ की स्थिति के आधार पर नंबर 1 हमारा कौन से होते हैं स्वर? वृत्ताकार। 2 प्रकार से बांटते हैं, वृत्ताकार। वृत्ताकार किसको कहते हैं? ठीक है, वृत्ताकार या इनको वर्तुलाकार भी बोलते हैं। ठीक, वृत्ताकार या वर्तुलाकार भी बोलते हैं। होता क्या है? ये वे स्वर होते हैं, इसकी परिभाषा लिख लेंगे जिससे समझ में आ जाएगा। वे स्वर जिनका उच्चारण वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हमारी जो मुखाकृति है वो गोल हो जाती है, वे स्वर क्या कहलाते हैं? वृत्ताकार या वर्तुलाकार। हम उन स्वरों का उच्चारण करके मुख से देखेंगे वो कौन-कौन से हैं। ठीक है, उच्चारण करते समय ओष्ठ गोल हो जाते हैं, इसलिए इनको गोलाकार स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, इसलिए इनको क्या है? गोलाकार स्वर भी कहा जाता है। ये कौन-कौन से हैं आपके? उ, उ, ओ, आओ। देखो उच्चारण करते क्या? उ, उ, ओ, आओ। ठीक है, इसमें क्या है? हमारे मुख जो है गोल हो जाता है। दूसरे क्या होते हैं? दूसरा प्रकार होता है आवृत्ताकार। ठीक है, आवृत्ताकार। ये वे स्वर होते हैं, ये वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ओष्ठ फैल जाते हैं। क्या हो जाते हैं? फैल जाते हैं, गोल नहीं होते हैं। ठीक है, आवृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? आवृत्ता स्वर। आवृत्ताकार
स्वर कहलाते हैं। ठीक है, ये आवृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे कि हम देखते हैं शुरुआत से ही हम उच्चारण करते हैं कौन सा, आ। इसमें क्या हुआ, हमारा ओठ फैल गए, आ, ई, ई, ए, आई। ठीक है, इनका उच्चारण करते क्या, आ, ई, ई, ठीक है, ए, आए। क्या हुआ, इसमें हमारा मुख फैल जाता है। ठीक है, गोल नहीं होता है, जबकि ऊपर वालों में क्या होता है, उ, उ, ओ, आओ। तो वो ऊपर वाले हमारे उ, ओ, आओ क्या है, ये वृत्ताकार या वर्तुलाकार या गोलाकार स्वर कहलाते हैं। ठीक है, और जो ये हमारे हैं ये आवृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। इनको आवृत्तमुखी, आवृत्तमुखी या फिर प्रसृत स्वर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, प्रसृत स्वर भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए प्रसृत स्वर कौन होते हैं, तो जो आवृत्तमुखी या वृत्ताकार स्वर आते हैं वही आवृत्तमुखी होते हैं। इनको एक बार नोट कर लीजिए। चलिए, ओठ की स्थिति के आधार पर देख लिया हमने, जिह्वा की स्थिति के आधार पर देख लिया, ओठ की स्थिति के आधार पर देख लिया। अब हम मुख आकृति के आधार पर भी देखते हैं। ठीक है, मुखाकृति के आधार पर। ठीक है, तो मुखाकृति के आधार पे सबसे पहले हमारा कौन सा आता है, मुखाकृति के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कितने, 4 प्रकार के। ठीक है, नंबर 1 विवृत स्वर। कौन से, विवृत स्वर। ठीक है, विवृत स्वर। विवृत स्वर कौन से होते हैं, विवृत स्वर वे होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारा मुख विवर, ठीक है, अधिक खुलता है, फैल जाता है, उसको क्या कहते हैं। ठीक, इनका उच्चारण करते समय हमारा मुख अधिक खुलता है। इनके उच्चारण में मुख अधिक खुलता है। ठीक है, अधिक खुलता है, जैसे आ। तो ये हमारा क्या है, विवृत है। आ क्या है हमारा, विवृत है। नंबर 2 संवृत स्वर। ठीक है, नंबर 2 संवृत स्वर। इसमें क्या होता है, हमारा मुख थोड़ा कम खुला हुआ बंद होता है। ठीक है, थोड़ा कम खुला हुआ होता है, थोड़ा सा ही खुलता है, थोड़ा सा, हल्का सा। तो परिभाषा ऐसे लिखेंगे, थोड़ा कम खुला हुआ, हाँ, मुख थोड़ा कम खुला हुआ होता है इनके उच्चारण में। ठीक, इनके उच्चारण में मुख थोड़ा कम खुला हुआ होता है। ये सुर कौन सी है आपकी, देखते हैं कौन से, ई। ई क्या है, ई में हमने पूरा मुख खोला, नहीं खोला। ठीक है, ई, उ, उ, ई, ई, उ,
ऊ, इसमें क्या होता है, हमारा मुख बंद होता है, बंद से हल्का सा खुला हुआ होता है, इसीलिए ये संवृत स्वर कहलाते हैं। इसके बाद हमारा तीसरा प्रकार आता है अर्ध विवृत स्वर। अर्धविवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर वे कौन से होते हैं, जिनके उच्चारण में हमारा मुख जो है संवृत से थोड़ा सा, ठीक है, इनके उच्चारण में ठीक, इनके उच्चारण में थोड़ा सा जो है विवृत से अधिक खुला हुआ और सॉरी थोड़ा विवृत से कम खुला हुआ और संवृत से ज्यादा खुला हुआ होता है। ठीक, अर्धविवृत जो है इनके उच्चारण में विवृत से थोड़ा सा कम खुला हुआ मुख होता है। ठीक है, अर्धविवृत में क्या है, विवृत से थोड़ा कम खुलता है, विवृत में अधिक खुलता है, और अर्धविवृत में विवृत से थोड़ा सा कम खुलता है। और अर्धविवृत में हमारे आते कौन से हैं, जैसे इसमें हमारा पूरा खुल गया आ, लेकिन जब हम थोड़ा खोलते आ तो ये आपका आया, थोड़ा खोले ओ क्या है, ये आया, आओ, इसमें भी ठीक है, ये संवृत से ज्यादा है और विवृत से कम है। अर्ध संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर किसे कहते हैं, अर्ध संवृत स्वर वो होता है, ठीक है, अर्ध संवृत वो होते हैं जिसमें संवृत स्वर से थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा खुला हुआ होता है और अर्ध विवृत से भी थोड़ा सा कम। ठीक है, अर्ध संवृत वे स्वर होते हैं जिनमें संवृत से थोड़ा सा ज्यादा खुलता है। और इसमें कौन कौन से आपके आते हैं, ठीक है, इसमें कौन से आते हैं आपके हैं, सॉरी ये इधर गलत हो गया, ये यहाँ पर आएगा ए और ओ, ठीक है, संवृत में आपके ये इधर आएंगे और यहाँ पर आपका ये आता है आ, आए, आओ, नोट करिए। चलिए अब स्वरों का वर्गीकरण का अंतिम प्रकार देख लेते हैं, उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर, किसके, उच्चारण स्थान के आधार पर, ठीक है, उच्चारण स्थान के आधार पर मतलब हम स्वरों का उच्चारण अपने शरीर के किन अवयवों के द्वारा करते हैं, इसके आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आता है आ और आ, इनका उच्चारण कहाँ से होता है, जैसे कि हम उच्चारण करके ही देख रहे आ, तो इनका उच्चारण कंठ से होता है, कहाँ से, कंठ से होता है आ, और इसके बाद ई, ई ये कहाँ से उच्चारित होती है, तालु से, ई ई तालु से। फिर हमारा आता है उ,
उ, ये ओष्ठ से, ठीक है। फिर ये मूर्धन्य है। क्या है आपका? मूर्धन्य है। ए आए, इनका कंठ तालु से। कंठ तालु से क्यों होता है अभी बताएंगे आपको। और ओ धन आओ, देखो जो हमारे अभी हमने जब स्वरों का पढ़ रहे थे संधि स्वर, तो उसमें ये पढ़ा था ये कौन से स्वर है और कैसे, इनका उच्चारण कैसे होता है। देखो ए का निर्माण किससे हुआ है? ए हमारा कैसे बना है? आ धन ई, इन दोनों को मिला करके हमारा ए बना है। और इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। जो आप लाइन में पढ़ चुके हैं उनको पता है, पहले या जो अभी भी पढ़ रहे हैं उनको भी पता। ई का उच्चारण स्थान क्या है? ताल, ठीक है। तो ये ताल, जब इन दोनों से मिलकर के इसका निर्माण हुआ है तो ये कहां से जाएगा आपका? कंठ तालु से। फिर इसका निर्माण भी आ मिला करके आय का हुआ है तो वो भी कंठ तालु से जाएगा। ऐसे ही ओ किससे बना है? ओ बना है आ धन उ। आ का उच्चारण स्थान तो पता ही आपको कंठ है, और उ का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ, ठीक। इसीलिए इसका उच्चारण स्थान क्या कहलाता है? कंठ धन ओष्ठ मिलकर के बनता है कंठोष्ठ। उम्मीद है स्वरों का वर्गीकरण समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हुए व्यंजनों का वर्गीकरण देखते हैं। ओह माय गॉड, सॉरी इसको चेंज नहीं किया, ये आज का भाग आपका 3 है। भाग 2 है, बंद कर दो, ठीक है। अब आइए देखते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजन, व्यंजन कहते किसे हैं? ठीक है, जिनका उच्चारण करते समय, ठीक है, जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, वे व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, वे व्यंजन कहलाते हैं। अब हम व्यंजनों का वर्गीकरण देखेंगे जैसे हमने स्वरों का वर्गीकरण देखा था। ठीक है, चलिए व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजन कितने प्रकार से होते हैं? मुख्य रूप से व्यंजनों को 3 भागों में बांटा गया है। व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है? मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन,
ठीक है। स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं हमारे? का वर्ग पता है आपको? का, सॉरी ऐसे लिखते हैं का वर्ग। का वर्ग के अंदर तो आपको पता ही है, का, खा, गा, घा, अंग। चा वर्ग, चा, छा, जा, छा, य। टा वर्ग, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। टा वर्ग, ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग, पा, फा, बा, भा, मा। ठीक है। इनको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। और ये आपके स्पर्श व्यंजन भी कहलाते हैं। वर्गीय व्यंजन और साथ में स्पर्श व्यंजन भी इनको कहते हैं। इसके बाद इनका दूसरे कौन से आते हैं प्रकार? अंतःस्था। अंतःस्था व्यंजन कौन से होते हैं आपके? या, रा, ला, वा। ठीक है, ये आपके अंतःस्था व्यंजन कहलाते हैं। फिर तीसरा प्रकार होता है ऊष्म व्यंजन। ठीक है, ये आपके ऊष्म व्यंजन, इनको नोट करिए। सॉरी, हाँ, एक चीज और है, इनको वर्गीय व्यंजन के साथ में स्फोटात्मक ध्वनियां और स्पृष्ट व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन, स्फोटात्मक ध्वनियां और स्पृष्ट व्यंजन के साथ नाम से भी जानते हैं। अंतःस्था व्यंजन और ये नोट करो। इनको भी इसको, ईसत, स्पृष्ट, अंतःस्था व्यंजन को ईसत स्पृष्ट व्यंजन और इनको ईसत विवृत व्यंजन के नाम से जानते हैं। चलिए, अब आज के लिए इतना ही। आगे का कल हम देखेंगे। धन्यवाद आप सभी का। आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे